नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 40 प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपका एग्जाम चाहे आपका सीईटी का हो या पशु परीक्षर का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये पुराने प्रश्न है जो भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो अपडेट है वो अपडेट अपन साथ साथ में करते जाएंगे। जो नया नवीनतम अपडेट होगा वो अपन देखते जाएंगे। ठीक है, रट लेने हैं आपको ये सारे प्रश्न। और आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे ये बताना कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं। ठीक है, सुपर फास्ट रहेगा, कोई जो है किंतु परंतु वाली बातें फालतू की नहीं करेंगे अपन। पहला प्रश्न है, सुमेलित करना है। ग्रंथ दे रखा है, लेखक दे रखे हैं कि भाई अजितोदय किसने लिखा, राज रत्नाकर किसने लिखा, अमर काव्य वंशावली किसने लिखा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई एक भी आ रहा है तो आप उसमें से करिए। मैं कहूँ कि डी आपको अजितोदय का जगजीवन भट्ट आपको पता है। ठीक है, और आपको पता है कि अमर काव्य वंशावली जो है ये जो है लिखी है सी में एक और डी में तीन। कहीं आ रहा है क्या? सी में एक और डी में, सी में एक यहाँ पे आ रहा है और डी में तीन यहाँ पे आ रहा है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब अमर सागर की बात करें तो आपका जीवाधर हो जाएगा अमर सागर की, और राज रत्नाकर की बात करें तो ये सदाशिव भट्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बना था। सुमेलित आपको करना है। यहाँ पे भी शानदार सवाल है। कानड़दे प्रबंध राव जयसिरोचंद वंश भास्कर और वेली कृष्ण रुक्मणी री। दोस्तों आपको जो आ रहा हो पहले उसे करने का प्रयास करें। जैसे मुझे मान लो कि वंश भास्कर पहले आ रहा है तो मैं सी में 2 लिखूंगा। सी में 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब मैं लिखूंगा कि राव जयसिरोचंद जो है ना, ये विट्टू सूजा ने लिखा था, तो मैं बी में 3 करने वाला हूँ। बी में 3 में यहाँ पे आ रहा है, तो डी ऑप्शन आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अब कानड़दे प्रबंध की बात करें तो पद्मराज हो जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणी की बात करें तो कुंवर राठौड़ हो जाएगा। दोस्तों देखो, ये आपको सारे पता ही थे, हालांकि फिर भी मैं बात कर रहा हूँ अगर कोई आपको पता नहीं हो तो। यहाँ पे भी सुमेलित करना है। बड़े प्रश्न शानदार है, मतलब कि मन भावने प्रश्न है, तो उम्मीद करूंगा आप क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। हमीर चाबा राजछाड़ा, हमीर देव चौपाई और हमीर रासो और हमीर हट। दोस्तों हमीर हट को मैंने कई बार आपको बताया चंद्रशेखर ने लिखा। ठीक है, और हमीर रासो की बात करें तो हमीर रासो जोधराज ने लिखा। सी में 2, सी में सर 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और डी में 4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन हमारा बाकी तो ये आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था। हमीर राजछाड़ा की बात करें तो आपका राजरूप ने लिखा, और हमीर चौसाई की बात करें तो विजय शाह ने लिखा। दोस्तों बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल, राजपूताना का अबुल फजल किन्हें कहा गया। दोस्तों बड़े शानदार सवाल है वैसे। राजपूताना का अबुल फजल किन्हें कहा गया, तो अबुल फजल मोहम्मद को कहा गया। राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक किन्हें कहा जाता है, तो इतिहास लेखन का जनक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, भारतीय इतिहास का। ठीक है, सॉरी राजस्थान के इतिहास का। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्होंने नहीं तो राजस्थान नाम और रायथन नाम दिया था पहले। वंश भास्कर के रचनाकार की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण थे, और इसको पूरा किसने करा था, तो इनके दत्तक पुत्र ने इसको पूरा करा था। दोस्तों इनके दत्तक पुत्र ने पूरा करा था। दत्तक पुत्र का नाम था मुरारीदान। तो दोस्तों ये बात भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे शिवदास गार्डन हो जाएगा। अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये गागरोन के शासक थे अचलदास खिंची। दोस्तों याद रखना। ठीक है, ओके। और अगला है, राजस्थान के जिस क्षेत्र में बागड़ी भाषा बोली जाती है ना, वो क्षेत्र कौन सा है, तो बागड़ी तो भैया सीकर में बोली जाती है ना। बाकी तो कहाँ बोली जाती है, सॉरी बागड़ी पूछा है आपको तो डूंगरपुर में बोली जाएगी। यस नो यस, ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। देखिए बकरी की नस्ल की बात करें तो झकराना बकरी हो जाएगा। बाकी कांकरेज गाय की नस्ल है ना, चौकला भेड़ की नस्ल है दोस्तों, और नागौरी जो है ये बैल की नस्ल है। ये बात आप याद रख लेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 2001 की गणना में या तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। तो ये बड़ा कितना है, बस इतना सही तो आपको बताना है। 24 बड़ा है सर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। निम्नांकित में से सुमेलित आपको करना है। पुरानी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, बस टैग नहीं है यहाँ पे, बाकी प्रश्न शानदार है। जिप्सम कहाँ पे निकलता, तांबा कहाँ पे, रॉक फॉस्फेट कहाँ पे, सीसा जस्ता कहाँ पे। आपको पता होगा दोस्तों
राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। कैसे, देखो, जिप्सम जामसर में निकलता है, ठीक है। तांबा जो है आपके खो दरीबा में निकल जाएगा, रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा में, और सीसा जस्ता रामपुरा आगुच्छा में निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर दैट? यस, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो जैसलमेर है। दोस्तों पहले 4 जिले हुआ करते थे, लेकिन 50 जिले बनने के बाद अब 6 जिले पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती बने हुए हैं। जैसे नया कौन सा, एक तो अनूपगढ़ है और एक आपका फलोदी है। तो अब सबसे ज़्यादा सीमा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर ही है। सबसे कम सीमा वाला अब है जो आपका फलोदी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? तो कौन सा राजस्थान के ही अधिकतम जिलों के साथ? इनमें से दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अजमेर को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 61% को लॉक कर देंगे, ठीक है भैया। यस। अगला सवाल, राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो याद रखना, सिरोजम श्रीगंगानगर में पाई जाती है, रेवेरिना गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है, लाल लोमी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा सही है, नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जालौर ये गलत बात है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है असुमेलित था। अगला सवाल, राजस्थान में कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना दोस्तों, इनमें से जो है ना ये आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। ये किस में आते हैं? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड में आते हैं। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है और बड़ा शानदार सवाल भी है, इसमें आप राइट आंसर क्या करेंगे मुझे बताओ कि केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान काजरी जो है ना ये कहाँ पे? तो इसका आपको पता है जोधपुर में पे, यानी 1 में 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब देखो, आपको कोई और पता होगा कि अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है राजस्थान का? तो जयपुर है। तो फिर है जो एक आएगा भैया, ऑप्शन बी को कर लो। आगे बढ़ लेंगे अपन कैसे। अब देखो, जयपुर हो गया, फिर गणना के अनुसार साक्षरता दर अधिकतम राजस्थान की बात करें तो फिर कोटा हो जाएगा, जैसे 4 आएगा, और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो जैसलमेर आ जाएगा। कितना शानदार सवाल था, कितना प्यारा क्वेश्चन था, देख लो आप लोग, है ना, बड़ा शानदार। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से जिले में गंगा नहर से सिंचाई होती है? तो बताइए, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, श्री गंगानगर को। गंगा नहर गंगानगर। थानवेड के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईएडी प्रकार का जलवायु प्रदेश मिलता है। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, जैसलमेर को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल है, ठीक है। माउंट आबू के चारों ओर 1100 मीटर की ऊंचाई एवं 150 सेमी वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखना, सदा हरित वृक्ष पाए जाते हैं, है ना, या फिर सदाबहार कह लीजिएगा उसको दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहे तो। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था सर, लेकिन किस तारीख को हुआ था मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दोस्तों। 3 मार्च 1952, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो ऑप्शन जो है सी को लॉक कर देंगे। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, कोटा में, ठीक है। सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, सांबर झील राजस्थान में है, वैसे पता है सभी को। राजस्थान में भी कहाँ पे? जयपुर में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे दोस्तों? तो याद रखना, हरिजन तो नहीं थे, समाचार पत्र भी नहीं थे, तलवार भी नहीं थे। तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, राजस्थान केसरी को। बड़ा शानदार सवाल थे। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, वैसे आप सभी को पता ही होगा हालांकि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? दोस्तों याद रखना, सिसोदिया। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, पूछा क्या जा रहा, देखते हैं, आइए। सिसोदिया वंश को लॉक कर दिया। मेवाड़ जो कि अपने आप में एक स्वाभिमानी रियासत थी। और अगला सवाल है कि राजस्थान या फिर राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है?
तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति जो है आवश्यक है, यानी ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बताइए दोस्तों, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपता है? तो याद रखना राष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती है? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, अनुच्छेद 163 को लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल है। जिला कलेक्टर जिले के प्रशासन का होता है, जिला कलेक्टर जिले के प्रशासन का प्रमुख समन्वयक होता है, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। यह भी बड़ा शानदार सवाल है। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की प्रमुख खरीफ फसलें कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना बाजरा, मोठ एवं तिल को लॉक कर देंगे, है ना। बड़ा शानदार सवाल है कि नहीं है? बिल्कुल है साहब। राजस्थान में उपलब्ध पशुधन देश की लगभग कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है? लगभग आपसे पूछा है, डेटा चेंज भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम बात करें तो लगभग 34, नहीं तो आप 35 मान के चलो, ठीक है। क्लियर है? यस, ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया। अगला सवाल आप स्क्रीन में आते हैं, कहीं क्या हुआ देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? इनमें से वो कौन सी संस्था है? तो वो संस्था है राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपने कर लिया। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की न्यूनतम दर कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, जालोर, ठीक है। सुमिलित आपको करना है और बड़ा शानदार सवाल लग रहा है, जहाँ तक मुझे और आपको भी लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए स्टोन पार्क की स्थापना कहाँ पे हुई है ना? तो आप कहेंगे सर धौलपुर और करौली में हुई है। अच्छा, तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। सीधी सी बात है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। यस। फिर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, सीतापुरा जयपुर होगा। सूचना तकनीकी पार्क की बात करें, जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर होगा। जापानीज़ की बात करें, निमराना होगा, लेकिन अब निमराना अलग है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है ना, देखो अभी जो आपका सीईटी होगा ना, ये पुराने जीके पर आधारित ही होगा, आप ये मान के चलो, है ना। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी दे रखी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना क्या है? तो याद रखेंगे आप, पश्चिमी राजस्थान निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट यानी एमपावर है अभी भी की। तो ऑप्शन ए को आपने लॉक किया। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, दीर्घ अवधि के लिए करवाता है भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घ अवधि के लिए, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है, यानी 1-2 साल में मिला है ये? तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। शहरों की बात करें तो जयपुर को मिला भैया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1956 में, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया। और एक और सवाल है कि इस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है या फिर जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है, जैसे दूसरे शब्दों में। तो वो अपन महुआ करें या पलाश करें? आप बताएंगे। राइट आंसर बोले सर पलाश कर लेंगे। चलो ठीक है साहब, पलाश कर दिया। अब एक प्रश्न मैं आपको देना चाहूँगा भैया, है ना, एक प्रश्न मैं आपको देना चाहूँगा। ओके, देखो किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। अब ये प्रश्न आपके लिए नंबर 52, यानी कि आज का 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर आप देंगे, मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो दोस्तों, मॉडल पेपर की, कंप्लीट मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट की, अगर वो भी ज़रूरत है तो आप हमारे राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, या फिर आप हमारे ऐप को देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपसे मैं करूं, ठीक है, दूसरी बात क्या करूं आपसे कि अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।